जब दुनिया की नींद गायब हो गई। मंगलवार की रात के 11 बज रहे थे जब पूरी दुनिया ने एक साथ कुछ ऐसा महसूस किया जिसने विज्ञान को चुनौती दे दी। समीर अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जगाए हुए हो। शुरुआत में समीर घबराया नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे लगा कि यह एक वरदान है। उसने सोचा कि अब वो अपने अधूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को बिना किसी रुकावट के पूरा कर पाएगा और दुनिया जीत लेगा। शहर की सड़कों पर एक अजीब नजारा था। रात के सन्नाटे के बजाय वहां दिन जैसी हलचल शुरू हो गई थी। आधी रात को भी कैफे खचाखच भरे हुए थे और लोग कॉफी के कप थामे एक दूसरे से इस चमत्कार की चर्चा कर रहे थे। पार्कों में भीड़ जमा हो गई थी, जहां लोग इस नई ऊर्जा का जश्न मना रहे थे और रात की ताजी हवा का आनंद ले रहे थे। छात्रों का एक समूह खुशी से चिल्ला रहा था कि अब उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए 8 अतिरिक्त घंटे मिल गए हैं। पूरी मानवता इसे एक एवोल्यूशन मान रही थी, ये सोचकर कि अब इंसान अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा बचा लेगा। लोगों को लगा कि वे अब ज्यादा उत्पादक बनेंगे और दुनिया में तरक्की की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन ये खुशी केवल 24 घंटों तक ही सीमित थी, क्योंकि शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। दूसरे दिन की सुबह होते ही समीर को महसूस हुआ कि उसके दिमाग में एक अजीब सी धुंध छा रही है। वो अपनी कार की चाबियां पागलों की तरह पूरे घर में ढूंढ रहा था, जबकि वे उसके अपने हाथ में ही थी। ऑफिस में माया नाम की एक युवा शोधकर्ता ने गौर किया कि उसके सहकर्मी साधारण शब्दों को याद करने में संघर्ष कर रहे हैं। माया ने देखा कि लोग बात करते करते बीच में रुक रहे हैं, जैसे उनका दिमाग अचानक खाली हो गया हो। एक अनुभवी प्रोफेसर ब्लैकबोर्ड पर एक जटिल समीकरण लिखते लिखते अचानक रुक गए, क्योंकि वे भूल गए कि वे क्या पढ़ा रहे थे। डॉक्टर आर्यन, जो एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट थे, अपनी लैब में इस रहस्यमयी घटना का गहन विश्लेषण करने में जुट गए। उन्होंने पाया कि इंसानी मस्तिष्क का ग्लाइम्फेटिक सिस्टम, जो नींद में कचरा साफ करता है, पूरी तरह से बंद हो चुका है। डॉक्टर आर्यन ने चेतावनी दी कि यह कोई विकास नहीं, बल्कि एक जैविक आपदा है जो मानवता को खत्म कर सकती है। जैसे जैसे 48 घंटे बीते, लोगों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह गहरे चिड़चिड़ेपन ने ले ली। समीर का अपने परिवार के साथ एक छोटा सा मनमुटाव अचानक एक हिंसक और बेकाबू बहस में बदल गया। सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बदतर हो गई, क्योंकि ड्राइवरों की एकाग्रता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। छोटी मोटी टक्करें अब भीषण हादसों में बदलने लगी थी, क्योंकि लोगों का रिफ्लेक्स टाइम धीमा हो गया था। अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ आ गई, लेकिन डॉक्टर खुद इतने थके हुए थे कि वे गलत दवाइयां लिखने लगे। माया ने अपनी रिसर्च में पाया कि नींद की कमी के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से गिर रही है। अब एक साधारण सा सर्दी जुकाम भी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा था, क्योंकि शरीर खुद को ठीक नहीं कर पा रहा था। लोग शारीरिक रूप से तो जाग रहे थे, लेकिन उनकी आत्माएं और मानसिक शक्ति पूरी तरह टूट चुकी थी। 72 घंटे बीतते बीतते दुनिया एक ऐसे डरावने मोड़ पर पहुंच गई जहां वास्तविकता और भ्रम का अंतर मिट गया। समीर को अपने कमरे के अंधेरे कोनों में अजीब काली परछाइयां नाचती हुई दिखाई देने लगी। उसे ऐसी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी जो वास्तव में वहां थी ही नहीं। वो धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ रहा था। ये स्लीप डेप्रिवेशन साइकोसिस की शुरुआत थी, जहां दिमाग जागते हुए ही भयानक सपने देखने लगा था। दुनिया भर के बिजली संयंत्रों में ऑपरेटरों की गलतियों के कारण कई बड़े शहरों में अचानक ब्लैकआउट हो गया। हवाई जहाजों के पायलटों को आसमान में अजीब और डरावने जीव दिखाई देने लगे, जिससे विमानों का संतुलन बिगड़ने लगा। चारों तरफ अराजकता फैल गई। लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी पलकें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। शहर के मुख्य चौराहों पर गाड़ियां आपस में टकराकर मलबे का ढेर बन चुकी थी, क्योंकि ड्राइवरों का दिमाग अब काम करना बंद कर चुका था। अस्पतालों के गलियारों में मरीजों की चीखें गूंज रही थी, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर भी थकान से अपनी आंखें मल रहे थे। माया ने अपनी टैबलेट पर डेटा देखा और पाया कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी गिर गई है कि एक मामूली जुकाम भी घातक हो रहा है। समीर अब अपने ही घर में अजनबी बन गया था। वो अपनी पत्नी और बच्चों को पहचान नहीं पा रहा था। डॉक्टर आर्यन ने अपनी लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कि मस्तिष्क की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो रही थीं। उन्होंने पाया कि न्यूरॉन्स ओवरहीट हो रहे थे, जैसे कोई मशीन बिना रुके चलने के कारण जलने वाली होती है। माया और डॉक्टर आर्यन ने दुनिया को बचाने के लिए एक गुप्त बनकर लैब में शरण ली, ताकि वे बिना किसी बाधा के काम कर सकें। बाहर की दुनिया अब पूरी तरह खामोश हो चुकी थी, लेकिन ये शांति सुकून वाली नहीं बल्कि मौत जैसी डरावनी थी।
लोग अब सड़कों पर जिंदा लाशों की तरह घूम रहे थे, उनकी आंखों में कोई चमक नहीं बची थी। समीर अब एक अंधेरे कोने में सिमट कर बैठ गया था। वो पूरी तरह से शून्य को ताक रहा था। उसकी बोलने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी थी। वो केवल धीमी और बेमतलब की आवाजें निकाल पा रहा था। बंकर के अंदर माया ने हजारों रसायनों का परीक्षण किया, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही थी। डॉक्टर आर्यन की हालत भी बिगड़ने लगी थी। उनके हाथ कांप रहे थे और वो बार बार अपनी बातें भूल रहे थे। अचानक माया को एक पुराने शोध पत्र में एक दुर्लभ रासायनिक यौगिक का जिक्र मिला। उसने डॉक्टर आर्यन को बुलाया और बताया कि यह यौगिक मस्तिष्क के रिसेप्टर्स को कृत्रिम रूप से उत्तेजित कर सकता है। दोनों ने मिलकर उस यौगिक को एक शक्तिशाली गैस में बदलने का काम शुरू किया। ये गैस वातावरण में फैलकर लोगों के दिमाग को जबरन स्लीप मोड में भेजने की क्षमता रखती थी। लेकिन चुनौती यह थी कि इस गैस को पूरी दुनिया के वायुमंडल में एक साथ कैसे फैलाया जाए। उन्होंने पुराने सैन्य विमानों और ड्रोन का उपयोग करने की योजना बनाई, जो अब लावारिस पड़े थे। माया ने अंतिम बार गणना की जांच की, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी मानवता को हमेशा के लिए सुला सकती थी। जैसे ही बटन दबाया गया, हजारों ड्रोन आसमान में उड़ गए और बादलों के बीच गायब हो गए। धीरे धीरे शहरों के ऊपर एक रहस्यमय नीली गैस की चादर फैलने लगी। समीर ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और उस नीली धुंध को अपनी ओर आते देखा। जैसे ही गैस ने समीर के कमरे में प्रवेश किया, उसे पहली बार अपनी पलकों में भारीपन महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों पर एक रेशमी पर्दा गिर रहा हो, जो उसे दुनिया के शोर से दूर ले जा रहा था। समीर ने एक गहरी सांस ली और पहली बार महीनों बाद अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ली। वो एक ऐसी गहरी और सुकून भरी नींद में डूब गया जिसे उसने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। पूरी दुनिया में एक साथ सन्नाटा छा गया। करोड़ों लोग जहां थे, वहीं गहरी नींद में सो गए। बंकर में डॉक्टर आर्यन और माया भी अंततः अपनी कुर्सी पर ही सो गए। उनके चेहरों पर एक बड़ी जीत की मुस्कान थी। कई घंटों बाद जब सूरज की पहली किरण ने समीर के चेहरे को छुआ, तो उसकी आंखें धीरे से खुली। वो उठकर अपनी खिड़की के पास गया और बाहर देखा। दुनिया फिर से जीवित हो उठी थी। उगते सूरज की लालिमा को देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी से रो पड़ा। उसे अब एहसास हुआ कि नींद समय की बर्बादी नहीं, बल्कि प्रकृति का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार था। डॉक्टर आर्यन ने अपनी डायरी में लिखा कि बिना विश्राम के दुनिया की कोई भी उपलब्धि या सफलता मूल्यहीन है। मानवता ने ये सबक सीखा कि शरीर और मन की अपनी सीमाएं होती हैं और अच्छी नींद ही एक स्वस्थ जीवन की असली नींव है।